नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह हमारा NPCIL रावत भाटा राजस्थान का ऑफिशियल पेपर है, जो कि पिछले साल का ही पेपर है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आप अगर NPCIL का पेपर देने जा रहे हैं या फिर बार्क का पेपर देने जा रहे हैं, अगर आप कैटेगरी सेकंड का फॉर्म भरे हैं तो दोनों को सिलेबस सेम होता है, चाहे वो NPCIL का हो चाहे वो बार्क का हो। दोनों का जो यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइमरी टेस्ट जो होता है सेम होता है, समय भी सेम होता है, और इसमें जो सिलेबस रहता है यह भी आपका सिलेबस भी सेम होता है। देखिए यहाँ पे जो गणित आता है आपका 20 नंबर आता है मैथ का, साइंस आपका आता है 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन आता है। तो सामान्य जानकारी भी आपका 10 क्वेश्चन आता है। और आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन सही होने के लिए 3 नंबर दिया जाता है और एक क्वेश्चन गलत होने के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। तो ये हो गया आपका, और इसमें आपको 50 क्वेश्चन करना रहता है 1 घंटे में। दोनों का सिलेबस सेम होता है, NPCIL का है या फिर बार्क का कैटेगरी सेकंड वालों के लिए। तो फीडर, टर्नर, मशीनिस्ट, बिल्डर, टर्नर जो कुछ भी हैं जो कि बार्क का फॉर्म भरे हैं या फिर प्लांट ऑपरेटर का, तो उन सबका सिलेबस सेम रहेगा। तो ये पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आइए उसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा ऑफिशियल पेपर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लोवेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 1204। 1204 द्वारा बनाई गई 4 अंक की न्यूनतम संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4 अंक की न्यूनतम संख्या। तो यहाँ पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 1204, इससे जो न्यूनतम अंक बनेगा वह आपका बी वाला बनेगा। न्यूनतम अंक होगा 124, बट यहाँ पर कह रहा है कि जो 4 अंक की न्यूनतम संख्या बताना है। तो ये जो 124 है यह आपका 3 अंक का अंक हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर कोई संख्या दिया है, अगर उसके लेफ्ट साइड में अगर 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो ये 124 से आपका 3 डिजिट का अंक हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ये यहाँ पर 4 अंक की न्यूनतम संख्या पूछा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 अंक की न्यूनतम संख्या का हो जाएगा 1024 हो जाएगा। तो 1024 होगा, ना कि आपका 124 होगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपका 4 अंक की न्यूनतम संख्या 1024 हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि 1/3 इक्वल टू कितना परसेंट। तो 1/3 परसेंटेज की बात किया है तो 100, तो 100/3 यानी कि 33.33% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 64:800। तो 64:800 अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 6400/800 है। तो ये हो गया हमारा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 8 64, तो यानी कि 8:1 का अनुपात आ जाएगा। तो 8:1 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्क्वायर हैज एरिया ऑफ 5 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द पैरामीटर इन सेंटीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में परिधि की गणना करें। तो अब देखिए यहाँ पर परिधि की गणना करना है, तो आपको पता होगा कि वर्ग होता है हमारा ये कि जिसकी चारों भुजाएं समान हों। तो ये अगर इसका एक भुजा ए है तो इसका जो क्षेत्रफल आता है तो ए स्क्वायर आता है क्षेत्रफल। अगर इसका परिमाप की बात करें यानी कि परिधि या परिमाप, तो वो 4a आता है। तो यहाँ पे देखिए जो ए स्क्वायर क्षेत्रफल का मान दिया है, ए स्क्वायर का मान दिया है 529। तो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया, यानी कि भुजा का स्क्वायर दिया है, क्षेत्रफल 529। तो ए का मान कितना आ जाएगा हमारा 23, यानी कि 23 आ जाएगा ए का मान। बट यहाँ पर परिधि पूछा है, तो परिधि का मान हो जाएगा कितना, तो 23 × 4 हो जाएगा। तो 23 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 2 1 आ जाएगा, 4 2 8 1 9, 92 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो परिधि आपका यहाँ पर निकल कर आ गया है कि जो भी आपका वर्ग रहेगा उसका परिधि 92 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहा है इफ़ a + b = 11 एंड a - b = 5 देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a² - b²। यदि a + b = 11 है और a - b = 5 है तो a² - b² का मान कितना होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा एक फार्मूला आपको याद करना होगा कि आपको पता होगा कि a² - b² = होता है, एक कोष्टक में a + b, फिर एक कोष्टक में होता है a - b। तो ये आपको याद होना चाहिए।
तो इससे आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान 11 है। अब गुणे a माइनस बी का मान यहाँ पर 5 दिया गया है, तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 11 पचे 55, तो 55 आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 5वां का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 55। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 20 इंटू अंडर रूट 5 का मान कितना होगा। तो देखिए अंडर रूट 20 इंटू अंडर रूट 5 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि अंडर रूट दोनों कर सकते हैं क्योंकि करणी में दोनों है। तो 20 गुणे 5 तो 20 25 100, तो अंडर रूट 100 आ जाएगा। तो अंडर रूट 100 का मान कितना होता है 10, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है यहाँ पर। इसके बाद कह रहा है 7वां क्वेश्चन यहाँ पर कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। संपूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 675 संख्या को न्यूनतम किस संख्या द्वारा गुणा किया जाना चाहिए। अच्छा अब देखिए 675 को क्या करना है, घन बनाना है। तो कितने संख्या से गुणा करेंगे कि ये घन बन जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। ये अब 675 ऐसे लिख दें, फिर इसके बाद इसका गुणनखंड करें। तो एक बार देखिए यहाँ पर 5 आएगा, फिर इस यहाँ पे करेंगे तो 135 1 3 5 आ जाएगा। फिर 5 से इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर आप इसे 3 से काटेंगे तो 3 9 27 3 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर इसके बाद 3 से करेंगे तो 1। तो देखिए ये हमारा 3 3 का 3 पेयर बन गया। एक पेयर यहाँ पे 5 का बन जाता तो हो जाता हमारा क्यूब में। तो यहाँ पर अगर एक 5 और रहता तो ये हमारा क्यूब बन जाता। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर एक 5 और मिल जाएगा तब 675 में अगर आप 5 का गुणा कर देंगे तो यह हमारा संख्या पूर्ण क्यूब बन जाएगा, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि 25 में से 72 छात्र गणित में अच्छे हैं तो कितने छात्र गणित में अच्छे नहीं हैं। यानी कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट आर बैड इन मैथमेटिक्स। तो देखिए अगर 25 स्टूडेंट हैं उसमें से कह रहा है कि 72% छात्र अच्छे हैं। तो अगर 72% छात्र अच्छे हैं तो कितने परसेंट छात्र अच्छे नहीं होंगे। तो देखिए 100% टोटल छात्र होंगे, 100% टोटल छात्र होंगे, जिसमें से 72% आपके क्या हैं अच्छे छात्र हैं। तो 100 में से 72 घटा देंगे तो 28% लड़के ऐसे होंगे जो कि अच्छे नहीं होंगे। तो 28% लड़के अच्छे नहीं होंगे, तो ये हमें पता चल गया। तो अब टोटल स्टूडेंट थे 25, 28% लड़के अच्छे नहीं हैं। तो 28% आप इसका निकाल लीजिए, 25 का 28% कितना आ जाएगा 25 चौका 100, अब 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर 7 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 8वें का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 9वां कह रहा है यहाँ पर कि 92.53 भागा 10। तो ये देखिए प्लस आपको दिख रहा होगा अगर किसी को, तो ये समझ आइए प्लस नहीं है, ये भाग है। तो 92.53 भागा 10, तो ये आपका कितना आ जाएगा 9.253। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट नंबर सेल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। तो ये सीरीज जो दिया गया है कि 2, फिर उसका 2 का आधा 1, फिर 1 का आधा 1/2, फिर 1/2 का आधा 1/4, फिर 1/4 का आधा कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो यानी कि 1 सबका ये आधा होता चला जा रहा है। तो 2 का आधा 1, 1 का आधा आधा, आधा का आधा यहाँ पर 1/4, फिर 1/4 का आधा 1/8। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि log 10, यहाँ पे यानी कि जो बेस दिया है log बेस 10, फिर इसके बाद दिया है 10,000 दिया है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो log है log बेस 10, अब इसको जो 10,000 दिया गया है इसको हम 10 का पावर 4 कर सकते हैं। तो अब इसको अब आपको पता होगा कि log m पावर n इक्वल टू होता है log n log m होता है। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं 4 log 10 बेस 10।
अब आपको पता है कि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब 4 गुणे 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 4 गुणे 1 इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 11 का डी। कह रहा है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में द क्यूब रूट ऑफ 0.000064 इज। तो देखिए यहाँ पर 64 लास्ट में है, तो 64 का आपका 4 आ जाएगा वर्गमूल, घनमूल कह रहा है ना, तो हाँ, तो 4 चौका 16 चौका 64। ये तो लास्ट में आपका 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कितने अंक पे दशमलव लगा है, तो 2 2 4 2 6 अंक पे दशमलव लगा है। तो जब इसका घनमूल निकालेंगे तो यह 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो 0.04 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 12 का। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आता है, चाहे वो 12 का पेपर हो या फिर NPCIL का हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, फिर साइंस का भी हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ x माइनस वाई इक्वल टू 1 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। यदि x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता होगा कि x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई यहाँ पर 1 करेंगे तो 1 क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और x माइनस वाई का मान यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी का मान पूछा था, ये जो इधर है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का मान कितना होगा, तो ये 1 का क्यूब इक्वल टू 1 ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 13 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 1। अब यहाँ पर कह रहा है कि अंडर रूट 100 और अंडर रूट 49 का मान कितना होगा। तो देखिए अंडर रूट 100 है, इसके बाद है यहाँ पर प्लस है ये, फिर अंडर रूट 49 है। तो अंडर रूट 100 का मान 10 होगा और अंडर रूट 49 का 7 हो जाएगा, और 10 7 कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। बट ऑप्शन में 17 नहीं दिया गया है, तो जब 17 नहीं दिया गया है तो हम इसको क्या करेंगे, इसका वर्ग करके हम लोग इसका रूट निकाल लेंगे, तो भी इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब इसका मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 289। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 14 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2 अंडर रूट 289। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है कि 200 माइनस 96 भागा 4। तो देखिए 200 माइनस 96 भागा 4 है, तो 4 से 4 का नाम 4 दूना 8 और ये 4 चौका 16, तो 24 हो जाएगा। 200 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 176। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब है 16 नंबर क्वेश्चन कि 1.33 मल्टीप्लाई 1.33 प्लस 0.67 मल्टीप्लाई 0.67 प्लस 1.33 मल्टीप्लाई 0.67 मल्टीप्लाई 2 का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है आपका a² प्लस b² प्लस ab इंटू 2, यानी कि ये 2ab बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.33 प्लस 0.67 इन दोनों का स्क्वायर। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 का फिर स्क्वायर आ जाएगा हमारा 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ऑप्शन नंबर ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो 16 का भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ साइन इक्वल टू 3/5 देन फाइंड वैल्यू ऑफ कास ए। तो कास ए की वैल्यू बताना है। तो देखिए कास ए की वैल्यू बताने के लिए क्या करना है कि आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इससे अगर आप निकालेंगे तो कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मान रखेंगे 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में जब आएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/25। तो इसे करेंगे अंडर रूट 16/25 आ जाएगा। 16/25 को हम लोग 4/5 लिखेंगे। तो यहाँ पर 4/5 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि 8 क्यूब। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 क्यूब गुणे 8 के पावर 2 बटे, यहाँ पर देखिए माइनस है ना, तो माइनस मतलब होता है ये भाग में चला जाएगा इसको। तो 8 का पावर 3 गुणे 8 का पावर 2, पावर अगर माइनस में है तो इसको प्लस करने के लिए हम लोग उसको नीचे लाएंगे, तो 8 का पावर 5। अब देखिए 8 का और ये 2 और 3 5 हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो आपका 18 का ए आंसर हो जाएगा 1। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम का मान आपको बताना है। तो देखिए एम का मान आपको बताना है, तो ये क्या दिया है कि 5 का पावर एम और इसके बाद ये दिया है भागा। तो भागा यानी कि ये जो भाग दिया गया है तो ये 5 का पावर -3 हो गया इक्वल टू 5 का पावर 5 यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए ये अब क्या है कि ये जो नीचे 5 का पावर -3 है, तो ये आपका इस साइड में जब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि 5 का पावर m इक्वल टू 5 का पावर 5 इंटू 5 का पावर -3। तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 का पावर 2 आ जाएगा। तो 5 का पावर 2 और ये 5 का पावर m आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर घात की तुलना करेंगे, तो जब घात की तुलना करेंगे तो ये m इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो m इक्वल टू 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि m का मान 2 आएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि द नंबर 84y021 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11, फाइंड द डिजिट y। अगर 84y021 जो है संख्या 11 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है तो y अंक क्या होगा, तो ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जो लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। ये डिविजिबिलिटी रूल इस पर अप्लाई होगा। आप लोगों को अगर पता है तो ठीक, नहीं तो भाई आपको फिर से देखना पड़ेगा। तो बट इसका जो आंसर आएगा वह आपका 6 आएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। तो अब इसके आगे का पार्ट जो हमारा रहेगा वह साइंस रहेगा। तो साइंस हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना, शेयर करना ना भूलें। अगर अगला पार्ट आएगा तो उसे ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि विज्ञान में कैसे क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।